नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी सीट है 3435 पोस्ट। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कोरोना से आए हुए इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जितने भी कोरोना से आए हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो में, वो सारे। तो ये हमारी सीरीज की 33वीं वीडियो है। इससे पहले 32 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी, जिसका टारगेट सिर्फ MP सब इंजीनियर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क स्कोर कराना है। हमारे चैनल का टारगेट है कि जो 200 मार्क का MP सब इंजीनियर एग्ज़ाम होता है, उसमें 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल। तो 100 नंबर नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। इससे पहले हम अपने चैनल पर ऑलरेडी कंप्यूटर, हिंदी, MP GK और रीजनिंग और मैथमेटिक टॉपिकों की वीडियो बना के डाल चुके हैं, जिसमें इंग्लिश भी है। उसके बाद अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी बेस्ट बुक है, उसके अलावा कौन से नोट्स से पढ़ें, उसके अलावा पेड बैच लें या न लें, उसके अलावा कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा जितने भी अलग अलग, उसके अलावा 60 दिनों के अंदर हम कितने कम समय में कैसे हम टेक्निकल और नॉन टेक को कवर करें, इस तरह के अलग अलग डाउट आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं और इनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो कोरोना वायरस से महत्वपूर्ण प्रश्न की हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने विदेशों में भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया? तो उसका नाम है वंदे भारत। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कोरोना के टाइम पर कौन सा अभियान चालू किया था? तो कोविड के टाइम पर वंदे भारत अभियान चालू किया था, वंदे भारत मिशन। उसके बाद किस राज्य को 18 जून 2022 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो किस राज्य ने 18 जून को? तो वो कर्नाटक ने मनाया। तो कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस में फ्री होने वाला पहला देश बना? तो स्लोवेनिया। उसके बाद कोविड-19 के बारे में जानकारी करने के लिए ब्रेन ऑफ द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। तो ये कौन से राज्य ने शुरू किया? तो ये राज्य शुरू किया केरल। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन पाते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया पंजाब सरकार ने। घर में होम क्वारंटाइन को निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? तो IIT मुंबई ने। उसके बाद 8 मई 2019 को कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में पाया गया? तो वुहान में पाया गया। उसके बाद SARS CoV-2 में R स्टैंड फॉर, R क्या होता है? तो रिस्पायरेटरी जो श्वसन सिस्टम से रिलेट करता है, तो रिस्पायरेटरी जो कि R स्टैंड करता है। कोविड-19 में D का मतलब क्या होता है? तो कोविड-19 में D का मतलब होता है डिजीज। उसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने के लिए टेस्ट कौन सा है? तो RT-PCR टेस्ट कोरोना वायरस की जांच करने के लिए टेस्ट है। उसके बाद कोरोना वायरस में किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभावित किस अंग को करता है? तो श्वसन अंग को प्रभावित करता है। कोरोना मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के किस अंग को? तो फेफड़े को। और फेफड़े को सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। उसके बाद कोरोना वायरस का कोरोना नाम कैसे पड़ा? क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसे कोरोना नाम दे दिया गया। उसके बाद कोविड-19 का पहला मामला किस देश में सामने आया? तो कोविड-19 का पहला मामला किस देश में आया? तो चाइना में आया। और चाइना में वुहान शहर में सबसे पहले आया। उसके बाद 11 मार्च 2011 को कोविड-19 की वैश्विक महामारी घोषित की तो WHO ने। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। तो WHO ने घोषणा की 11 मार्च 2000 को, और जेनेवा
में WHO का हेडक्वार्टर है। भारत में कोविड-19 की पहला मामला किस राज्य में सामने आया? तो केरल राज्य में सबसे पहले आया। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना। पीएम केयर फंड में किसके लिए बनाया गया था? तो कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए, कोविड पेशेंट के बेड और ट्रीटमेंट और वैक्सीन के लिए बनाया गया था। किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग सहायक के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गूगल ने। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर्नामेंट 2020 में कब तक के लिए स्थगित किया गया? 2021 में तक। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला देश का पहला कौन है? तो जापान था। उसके बाद बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी? मोहम्मद अब्दुल मन्नाक। लॉकडाउन 4 खत्म करने के लिए सरकार 1 जून को जो गाइडलाइन जारी की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो अनलॉक 1 रखा गया है। उसके बाद किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए भालू पित्त का प्रयोग का सुझाव दिया? तो ये चीन ने दिया। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? तो भोपाल है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आयुष कवच योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। कोरोना वायरस के कारण आयोजित की जाने वाली फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 2021 तक। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ऑनलाइन वितरण सेवा मी बडी ऐप की शुरुआत की? तो अरुणाचल प्रदेश ने। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप की लॉन्च की? तो अरुणाचल प्रदेश। SARS कोविड किस वायरस का नाम है? तो RNA का, राइबोन्यूक्लिक एसिड। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके अलावा ऑपरेशन वंदे भारत। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड-19 वैक्सीन ऐप लॉन्च किया? तो तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को। उसके बाद किस राज्य ने फॉर्च्यूनो एयरपोर्ट 5 स्टार दुनिया की पहला एयरपोर्ट बनाया? तो ये इटली ने बनाया। और इटली में किसका हेडक्वार्टर है? तो FAO का, फूड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर इटली में है। विश्व युद्ध द्वितीय में कोरोना वायरस की महामारी की सबसे बड़ी चुनौती संकट कहा टेड्रोस अधेनोम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरुआत की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा राज्य ऑनलाइन स्कूली छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराने का पहला राज्य बना? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की? मध्य प्रदेश सरकार ने। 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर पाया गया? तो वुहान में पाया गया। वुहान कहाँ पे? तो चीन में है। कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य ने कोरोना ऐप को N3 मित्रा ऐप लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य की पुलिस ने राज को सिटीजन लॉन्च किया? तो राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। कोरोना के निपटने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सहयोग मोबाइल ऐप। कोविड-19 से निपटने के लिए महाकवच ऐप लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया? तो कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद कोविड-19 के किस वायरस के नाम पर पड़ा? तो SARS कोविड-2 के नाम पर पड़ा। उसके बाद कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण क्या है? तो बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, यानी ऑल ऑफ दीज। भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आरोग्य सेतु। ट्रैक के लिए वुहान डायरी डिस्पैच ऑफ द क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? फोंग।
उसके बाद किस राज्य सरकार ने कोरोना विजय रथ की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। जापान में 2021 में कॉमनवेल्थ गेम स्थगित कर दिया गया 2023 तक के लिए। किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की? तो एसबीआई ने। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बना था। कहाँ की सरकार कोविड-19 को लड़ने के लिए 5T योजना शुरू की? तो नई दिल्ली सरकार ने। लॉकडाउन लेस्बियन लिविंग अदर स्टोरी किसने लिखा? तो शोभा डे ने। तो इस तरह से 54 क्वेश्चन, हम इम्पोर्टेंट 54 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आगे की वीडियो में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।